आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। बोकारो से खबर है जहां सीसीएल के स्वांग कोलियरी के वर्कशॉप के पास भीषण आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। वर्कशॉप के पास झाड़ियों में अचानक आग लगने से वर्कशॉप के पास रखे टायर में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजहों का पता भी नहीं लग पाया है। तो ये बोकारो से बड़ी खबर। कोलियरी के वर्कशॉप के पास भीषण आग। मृत्युंजय कुमार विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ। मृत्युंजय, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए विवेक जी, अभी आग पर तो काबू पाया नहीं गया है, लेकिन सीसीएल के जो अधिकारी हैं वो अग्निशमन सेवा की टीम को जो है वो बुलाया गया है। आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक जी कि जिस तरह से कल सीसीएल कथारा में भी जो कैप्टिव प्लांट है उसमें भी आग लगी थी और आज फिर से एक जगह आग लगी है स्वांग कोलियरी में जो है वर्कशॉप के बगल में। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस प्रकार से झाड़ियां है, एक चिंगारी जो है वो विकराल आग का रूप ले रही है। आज भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है। हालांकि किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहां कई डीजल के सामान रखे हुए हैं, कई तरह की चीज रखी हुई है, आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। नुकसान का कोई आकलन किया गया है? कितने का नुकसान हुआ है? देखिए अभी आपको बता दूं कि जो वर्कशॉप है उसके बाहर जो है कई पुरानी टायर सहित अन्य सामान रहते हैं, उसका तो नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान का आकलन जब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है तब तक आग अभी नुकसान का आकलन। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी खबर बोकारो से, जहां वर्कशॉप के पास टायरों में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि नुकसान के आकलन की जहां तक बात है तो जब आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं है। खबर है गिरिडीह से, जहां एक बार फिर भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। तेल पानी से सभी बीमारियों के छू मंतर होने का दावा किया जा रहा है। गिरिडीह में धर्मांतरण का नंगा खेल। ईसाई बनने पर बीमारी हो जाएगी ठीक। तेल पानी से बीमारी हो जाएगी छूमंतर। इलाज के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश। ईसाई मिशनरी के चंगुल में फंसे लोग। ये तस्वीरें हैं गिरिडीह के कादम्बरी इलाके की, जहां धर्म परिवर्तन का नंगा खेल चल रहा है। भोले भाले लोगों को तेल पानी देकर बीमारी ठीक करने का दावा किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी पर लोगों को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भोले भाले आदिवासी और हिंदुओं को तेल पानी देकर इलाज किया जा रहा है और लोग आसानी से मिशनरी के चंगुल में फंस रहे हैं, जाल में फंसाया जा रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं भी कादम्बरी में हूँ, जहाँ पे एक मिशनरीज का एक चलता है। आपको तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु ईसा मसीह की तस्वीरें लगी हुई है। और ये अंदर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा अंधेला है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो समस्याएँ हैं जो बताया जाता है कि ठीक किया जाता है तेल और पानी के नाम पर। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है, जो विख्यात है, तेल पानी को लेकर विख्यात है और यहाँ पे बताया जाता है कि सबकी समस्याएं ठीक कर दी जाती हैं। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा अच्छा 3 साल से। अच्छा, तो यहाँ पे आने, यहाँ कब से आ रहे हैं यहाँ पे? कल से 3 दिन होने वाला है। अच्छा, कुछ राहत मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? परेशानी जैसे कि शरीर में दिक्कत होती है, यीशु मसीह को आने के बाद में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो ईसा मसीह के पास आते हैं ठीक हो जाते हैं। तो आप हिंदू हैं? हाँ, हम हिंदू हैं। अच्छा, लेकिन आप ईसा मसीह को भी आप मानने लगे हैं यहाँ पे इसका? हाँ, हम लोग मानते हैं। मेरा पापा को पहले लकवा मार दिया था, वो ठीक हो गया। अच्छा, 15 दिन में। उसके बाद हम भी बेहोश हो जाते थे, पता नहीं क्या कौन सा बीमारी था, तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ आने पर हम आप पैदाइशी हिंदू हैं? हिंदू। तो अब ईसा मसीह के शरण में आए हैं तो आपकी बीमारी ठीक होगी। क्या आप ईसा मसीह की वो भी मानने लगे? मानने लगे, जब हमारी मदद कर रहे हैं प्रभु तो हम मानने लगे। ईसा मसीह हम बहुत पुराने से जान रहे हैं, 6-7 साल से पहले से। और यहाँ आने के बाद हर मनुष्य का मन कष्ट जो है से निवारण। अच्छा, दूसरी चीज जिस तरह से परमात्मा है, परमात्मा का अंश है और हम लोग मानते हैं और यहाँ आने के बाद हर कष्ट का निवारण होता है।
मिशनरी के मिशन में जुटी प्रचारक अंधविश्वास के मकड़जाल में डूबी हैं। आप खुद ही सुन लीजिए, तेल पानी को लेकर ये प्रचारक क्या क्या दावे कर रही है। कब से ये कर रहे हैं लोग? 22 साल हो गया। कितना बोलूं? अच्छा, 22 साल हो गया। तो कितने लोगों को अभी तक आपने ठीक किया होगा अब लगभग? कितने लोग हम सबको बुला रहे हैं, कितने लोग हैं इस फील्ड में, पूछ सकते हैं कितने लोग आते हैं। तो हमारे कोदमरी कम से कम तो 20 लोग आएंगे। जो आप जुबान से आपके एक बार जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है, ऐसा होता है क्या? तब प्रभु के दया से जो बोले आप पढ़ के देखो, जाओ खोलो, जहाँ खोलेंगे। तेल पानी से बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। भोले भाले लोगों को न केवल इलाज के नाम पर उन्हें आर्थिक मदद देकर भी ईसाई धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को बीमारी ठीक करने का दावा कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। लोग भी आसानी से मिशनरी के जाल में फंस भी जा रहे हैं। गिरिडीह में इलाज के नाम पर लोगों को बहकाकर धर्मांतरण कराने का ये पहला मामला नहीं है। जिले में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। न्यूज़ 18 कई बार धर्मांतरण को लेकर कई खुलासे भी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार सख्त कानून भी बना चुकी है, लेकिन इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। हिंदू हो या मुसलमान हो या तो फिर आदिवासी, इन तमाम धर्मों के भोले भाले लोगों को ईसाइयों के द्वारा बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें तरह तरह की जो बीमारियाँ होते हैं उन्हें ठीक करने के नाम पर लोगों के मनों को टटोला जा रहा है और बड़े पैमाने पर प्रभु यीशु की तरफ लोगों को झुकाव पैदा किया जा रहा है और लोग इस धर्म को भी मानने लगे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और खबर है धनबाद से, जहां कतराज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में बमबाजी हुई है। मोहम्मद साजिद के घर पर पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया है। साजिद का उसके भाई के साथ संपत्ति का विवाद था और इसी विवाद में साजिद ने अपने भाई पर बम चलाने का आरोप लगाया। इससे पहले दोनों भाइयों और रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक शख्स को 2 से 3 लोग पकड़े हुए हैं और डंडे से उसकी पिटाई हो रही है और मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ दिख रही है। मामले को लेकर आज कतराज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहले घरेलू था। घरेलू मामला में ऐसा था कि भाड़ेदार का भाई जो है, हम लोग का बंटवारा हो चुका है, मगर बड़ा भाई जो है ना उसको कब्जा करके रखे हुए, हम लोग को हिस्सा उस्सा नहीं दे रहा था। इस दौरान 14 तारीख को इस 14 को 2 दिन पहले हमारे साथ पीछे से वार करके पूरा इंजॉयड है, FIR भी होता हुआ। आज देखिए कंप्रोमाइज नहीं करने के कारण आज बम मारा। मोहम्मद शाहिद और बौधा उर्फ बौधा है, उसका भतीजा है, सन्नू है, माइकल है और समीर। और ये सब पूरा जो हो रहा है पार्षद का पर देख रेख पर हो रहा है। कौन पार्षद? सहयोग पर। कौन पार्षद? मासूम खान और औरंगजेब खान के सहयोग से। सूचना मिला था कि इस घर पे बम चला है, वही देखने के लिए ये बरामद हुआ है। ये सब बम है या पटाखा है? ये तो देखने से तो लग रहा पटाखा है, लेकिन दहशत फैलाने के लिए किया हुआ है। दोषियों पर सर कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। जांच चल रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। रिम्स अस्पताल लावारिस मरीजों के लिए आशियाना बन गया है। हाल ही में बिना किसी अटेंडेंट के ऐसे कई मरीज भर्ती हैं जिनके आगे पीछे का पता नहीं। बिना किसी गार्जियनशिप के ये अस्पताल में पड़े हैं। ऐसे में इन मरीजों से अस्पताल पर भी बोझ बढ़ा है। अस्पताल मरीज को बेड ना देकर जमीन पर जगह दे रहा है। दरअसल रिम्स में कई परिवार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाने के चक्कर में अपने बीमार सदस्यों को रिम्स छोड़कर चले जा रहे हैं। लगभग हर विभाग में 4 ऐसे लावारिस मरीज हैं। सर्जरी विभाग में सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों को देखने के बाद इलाज करवाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इंसानियत का परिचय देते हुए मरीजों को फ्री खाने की सुविधा दी जाती है। कहाँ से आए भैया? हम लोग ये बगल का जंगल नहीं है। हाँ। जंगल पहाड़। गाँव कहाँ है? गाँव हम लोग का है नागपुर है। कहाँ के इंडियन ब्लॉक पोस्ट बुढ़िया पड़ता है। कौन भर्ती करवाया रिम्स में? कोई नहीं, अपना है। परिवार वाला लोग है आपका? नहीं, परिवार कुछ नहीं, कोई नहीं। रांची में शहर में ससुराल किए थे, नहीं अकेले दूसरा परिवार से चॉइस की चल के।
राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अस्पताल इस वक्त कई लावारिस पेशेंट्स के लिए एक आशियाना बनता चला जा रहा है। सामने देखिए तस्वीरों में किस तरीके से मरीज कम बेड होने के कारण बाहर अपना गुजारा कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कई मरीज ऐसे भी आ जा रहे हैं जिनका ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। किसी भी तरह उन्हें पुलिस पीसीआर या फिर कोई भी आकर यहाँ पर इलाज के लिए छोड़ जाता है और उनका इलाज चल रहा होता है। उनकी गार्जियनशिप में यहाँ पर कोई नहीं होता है। ऐसे में अस्पताल खुद बड़ी असमंजस में पड़ जाती है कि उन्हें करना क्या है और उस मरीज का लगातार इलाज चल रहा होता है। इलाज के बाद भी उन्हें लेकर जाने के लिए कोई यहाँ मौजूद नहीं होता है। ऐसे में अस्पताल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। उम्मीद है कि इस खबर के माध्यम से कम लोग ऐसा ना करें, अपने परिवार को यहाँ पर छोड़ कर ना जाए। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के रामराज चिटाही धाम में जमीन विवाद में न्याय नहीं मिलने के बाद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के आतंक से बचाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर है। परिवार ने विधायक और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अनशन पर बैठे पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन उन्हीं की है, लेकिन दुकान को विधायक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। विधायक जबरन जमीन हड़पना चाहते हैं, लेकिन थाने में शिकायत के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिलता। परिवार ने विधायक के आगे प्रशासन को नतमस्तक बताया है। हम लोग अमर अनशन करने करेंगे तो हर जगह हम लोग गए, राजभवन गए, हर पुलिस चौकी, हर जगह हर चीज का दरवाजा ठक्का नहीं। गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग का रोजी रोटी एकदम मर गया। 2 मत, तो इसीलिए हम लोग को परेशान कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि सबको हम ही को दे दो, सब रोजगार वही करेगा। देवघर में पेयजल की किल्लत है, इसे दूर करने के लिए सरकार कार्य योजना के तहत काम कर रही है। यह कहना है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का। उन्होंने कहा कि 2024 तक 59,23,000 से ज्यादा घरों तक पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य, और इसी दौरान उन्होंने पिछली बीजेपी की सरकार को भी आड़े हाथ लिया। साथ ही मंत्री ने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए। और आज जब पंचायत चुनाव आए हैं तो ये लोग बहाने बनाकर और विभिन्न जिलों में इनका दौरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से पार्टी तो इस पर विरोध करेगी। सरकार की ओर से जो भी इसके चुनाव आचार संहिता के गाइडलाइन है उसका पालन करवाया जाएगा। रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है। पहले चरण में गोला, चितरपुर और दुलमी प्रखंड में चुनाव होना है। उम्मीदवार और समर्थकों के बीच चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। 6 साल बाद हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार विकास के दावे कर रहे हैं। रामगढ़ से बता रहे हमारे सहयोगी जावेद खान। हम तो देख रहे हैं अपना पंचायत में कि कोई चीज़ का कमी रह रहा है, उसको कमी को पूरा करने के लिए विश्वास में रखे हैं, और जो भी चीज़ है इस फंड में जो होता है उसको आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, चुनाव में पंचायत समिति सदस्य बन के क्या करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ कि जो मेरा गांव में नहीं हुआ है वो हम से होगा तो हम कर सकते हैं पूरा। अच्छा, मैं सबसे पहले पंचायत समिति का जो कार्य, जो इनका लेखा जोखा होगा, मैं उसे समझूंगा और उसके आधार पर पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए मैं इस पद के लिए उम्मीदवार। पंचायत के विकास में सहयोगी बनना चाहिए। पहले से जो भी हम लोग का आज 5-6 साल से पहले जो सरपंच का चुनाव हुआ उसमें जो भी कार्य बाकी है उसको आके मैं उसको पूर्ण करने का मैं चाहता हूँ। बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं 60 साल से ऊपर लोगों को, उनके लिए हम कुछ काम करें। अच्छा, वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब के लिए। और बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी राज्य बिहार से। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार में मुफ्त में लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज। 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त बूस्टर डोज लगेगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या खबर है? बहुत बड़ी खबर है इस वक्त बिहार की। जी देखिए, बिल्कुल आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक अभी से थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है। 26 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सबसे बड़ी बात है कोरोना को लेकर प्रिकॉशन या फिर बूस्टर, दोनों डोज इसको कह सकते हैं। अभी तक 60 साल से ऊपर के लोगों को यह फ्री दिया जा रहा था, लेकिन जो 18 से 59 साल तक के लोग थे उन्हें इसके लिए पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और 18 साल से लेकर 59 साल तक के जो बिहार के लोग हैं उनको कोविड-19 का जो प्रिकॉशन डोज है वह निःशुल्क मिलेगा। और इसके लिए कुल अनुमानित व्यय जो है वो 1314 करोड़ 15 लाख रुपए आना है। और इसके लिए सरकार ने अभी से थोड़ी देर पहले 583.43 करोड़ यानी 583 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जो है वह आकस्मिकता निधि से विमुक्त करने की स्वीकृति अपनी दे दी है। तो एक अहम फैसला। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है
जहां पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर जो प्रिकॉशन डोज है यानी जो बूस्टर डोज है उसको फ्री देने का फैसला किसी राज्य सरकार ने किया। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। और आइए देखते हैं 2020।